अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अभी महीना 2 महीना पहले की बात है कि तंजीम उलमाए अहले सुन्नत चोपड़ा और तंजीम उलमाए अहले सुन्नत इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर बंगाल ने एक उर्स या एक बाबा के उर्स नामी महफिल में असद इकबाल के शिरकत की वजह से वहाँ के सुन्नी तंजीम के सैकड़ों उलमाए किराम ने जनाब असद इकबाल का बायकाट किया। बायकाट हो गया, उसके बावजूद कुछ प्रोग्रामों में उसकी शिरकत रही। जब ये खबर अभी दौरे हाजिर के मशहूर ख़तीब हज़रत मौलाना ग़ुलाम जिलानी अज़हरी को पहुँची तो उन्होंने एक स्टेज पर बैठ करके असद इकबाल की मौजूदगी में क्या कहा, आप उसे समाअत फरमाइए। एक क्लिप सुनी मैंने मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि वो असद भाई को नहीं बोला। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद असद भाई उस आदमी का नाम है जो शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुबल्लिगे मसलक आला हज़रत माने जाते हैं। शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे वहाबियत माने जाते हैं। शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे सुलह कुल्लियत माने जाते हैं। बगैर जिस जलसे में पता चले कि सुलह कुल्ली आया है तो जाते ही नहीं, पता चल जाए वहाबी है तो जाते ही नहीं। और अगर किसी जलसे में किसी ने कह दिया कि ताजुश शरिया या आला हजरत का कलाम मत पढ़ना, तो जान चली जाए मगर ताजुश शरिया का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे, आला हजरत का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे। ऐसे आदमी को टारगेट यूं ही जस्ट फोकस अपनी बुकराती के लिए नहीं करना चाहिए। बरेली शरीफ हैं, वहाँ क्या काबिरीन से कहलवाए, अगर वाकई में हमसे खिलाफ शरअ कोई काम होता, मुमकिन है अगर होता है तो बरेली शरीफ है ना, हुजूर मुहद्दिस कबीर है ना, खुद ही मुहद्दिस कबीर मत बन जाए, खुद ही कायदे मिल्लत बन जाए, मत बन जाए। इसलिए किसी के बारे में, किसी सुन्नी सही अकीदा के बारे में इतनी इजीली बाइकाट की क्लिप बना देना, ये ततफुलाना काम। मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत फरमाया कि ग़ुलाम जिलानी अज़हरी का कहना है कि ऐसे शख्स को यानी असद इकबाल को टारगेट बुकराती के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि बरेली शरीफ है ना, मुहद्दिस कबीर है ना, खुद ही मुहद्दिस कबीर न बन जाएं, खुद कायदे मिल्लत न बन जाएं। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने अपने खिताब या बयान के दौरान कहा कि ऐसे शख्स को टारगेट करना और उनका बायकाट करना ये एक तिफलाना काम है। उनकी ये बातें तो हो गई, लेकिन हम खुद ग़ुलाम जिलानी अज़हरी का तर्ज़ अमल देखते हैं कि वो ऐसे मामलात में शायरों को, उलमा को जब वो टारगेट करता है तो अपने टारगेट करने के दौरान क्या वो इस बात का ख्याल रखता है कि चलो बरेली शरीफ मरकज़ है, उससे रब्ता किया जाए, कायदे मिल्लत क्या फरमाते हैं, मुहद्दिस कबीर का क्या फरमाना है। लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है तो बरमला स्टेज पर हज़ारों सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कभी सैयद अमीनुल क़ादरी मालेगांव पर तबसरा करता है, कभी वो फ़ारूक खान रज़वी, अब्दुल्ला खान आज़मी और शब्बीर बरकाती, मोहम्मद अली फैज़ी, फिर मौलाना अहमद नक्शबंदी, इन लोगों पर तबसरा करता है। और उस तबसरा में ये ख्याल वो हरगिज़ नहीं रखता कि उलमाए अहले सुन्नत ने क्या कहा, मुहद्दिस कबीर ने क्या फरमाया, कायदे मिल्लत ने क्या फरमाया। तो अपनी तक जब बात आती है तो वो ख़ुद बयान करता है, लेकिन जहाँ दर्जनों उलमाए किराम की बात आती है, तंजीम के उलमा किसी पर हुक्म लगाते हैं, किसी का शरई बायकाट करते हैं, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। आइए इस्तिशहाद के लिए हम ग़ुलाम जिलानी अज़हरी के कुछ क्लिप्स समाअत करते हैं। इसलिए एंटी वायरस इमाम अहमद रजा खान, ये क्या वजह है कि इलियासी लोग घबराते हैं, ये शाकिरी लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में लिखा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। और अमीर क़ादरी मालेगांव आलिम है ही नहीं, घबराता रहता है। तकरीर करने की अमीनुल क़ादरी को इजाजत ही नहीं।
न मुरीद करने की इजाजत है। क्या बात है। इसलिए नानी दादी याद आती मसलक के आला हजरत से। इसलिए जहां नारा लगता है वहां भी छोटा सा मुंह हो जाता, और अगर सब अपने हो तो बंद भी करवा देता है नारा। बेटा तू अपनी गली का शेर होगा, अपनी गली का शेर भी नहीं, अपनी गली का कुत्ता होगा। आप हजरात ने समाअत फरमाया कि सैयद अमीनुल क़ादरी के बारे में उसने ये कहा कि अमीनुल क़ादरी आलिम है ही नहीं, तकरीर करने की अमीनुल क़ादरी को इजाज़त है ही नहीं, न मुरीद करने की इजाज़त है। और सैयद अमीनुल क़ादरी को मसलक आला हज़रत से नानी दादी याद आ जाती है। और सैयद अमीनुल क़ादरी के ताल्लुक़ से उसने तो हद कर दी और यहाँ तक कह दिया कि बेटा तू तो अपनी गली का शेर होगा। फिर इससे एराज़ करते ये कहा कि तू तो अपनी गली का कुत्ता होगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अली फैज़ी के बारे में गुलाम जिलानी अज़हरी का क्या कहना है, आइए हम उसे भी सुनते हैं। तो तुम हो वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। जो तुम हो वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। तुम हुस्न के मालिक हो, तुम हुस्न के मालिक हो, मैं हुस्न का दीवाना, तुम हुस्न के मालिक हो। आलिम और गैर आलिम में फर्क बताता हूँ। गैर आलिम तकरीर करता है तो इसीलिए डुबो देता है इस्लाम को कभी कभी वो। अभी हाल ही में एक शायर ने कहा जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है। तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। गौर कीजिएगा, सुनने में कितना अच्छा लगता है। जबकि कुरान शरीफ में आया फअसा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको बहुत अच्छा लगेगी, रियल में अच्छी नहीं बुरी होगी। वो जो तू है वही मैं हूं, गलत। ये वही का लफ्ज गलत है, क्योंकि तू रसूल है, मैं रसूल नहीं हूं। तू नबी है, मैं नबी नहीं हूं। तू सैयदुल अंबिया है, मैं अफजल भी नहीं हूं। किसी एतबार से जो तू है वही मैं हूं, गलत। उसके बाद तफरीक जरा सी है, ये जरा सी है। पहले देवबंदी कहते थे नबी की ताजीम बड़े भाई की सी है। ये अब सुन्नियों में ये बोली आ गई, तफरीक जरा सी है। ये जरा सी का लफ्ज बता रहा है कि तनकीसे शाने मुस्तफा। तू देखना चाहते हुजूर, तुझे क्यों देखेंगे? हुजूर तुझे नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो हराम करता है नबी अपनी नजरें फेर लेते हैं उससे। उलमाए किराम बड़े बड़े स्टेज पर मौजूद है, तू गुस्ताखी कर रहा, बेअदबी कर रहा, इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा है और अपने आवाज की बुनियाद पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। भाई मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत फरमाया कि मोहम्मद अली फैज़ी के पढ़े हुए शेर पर तबसरा करते उसने ये कहा कि पहले देवबंदी कहते थे, ये अब सुन्नियों में भी बोली आ गई है। तो मोहम्मद अली फैज़ी को देवबंदियों की बोली बोलने वाला कहा गया, साथ ही साथ जाहिल कहा गया, तनकीस शान मुस्तफ़ा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस करने वाला कहा गया। साथ ही साथ दूसरे शेर पर तबसरा करते हो कि हुजूर तुझे क्यों देखेंगे, तो गुनहगार है, हराम करने वाला है, उलमा की तौहीन करता है। तो उलमा की तौहीन करने वाला कहा गया, गुस्ताखे उलमा कहा गया। ये इन्होंने मोहम्मद अली फैज़ी के बारे में कहा। और आगे सलमान अज़हरी के बारे में क्या कहता है, आइए उसे भी सुन लेते हैं। और साथ ही साथ आगे जो शिहाब चतुर है, शिहाब चतुर के बारे में उसने क्या कहा, इसे भी हम सुनते हैं कि इन दोनों शख्सियत के बारे में जनाब गुलाम जिलानी अज़हरी साहब का क्या ख्याल है। इसी वजह से मैंने बिहार के एक जलसे में कहा था, जहां सलमान अज़हरी आए उलमा को नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती होती है। शिहाब चतुर साहब ने हज किया पैदल, इमाम हसन की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया सर आंखों पर, मगर वो काबिल इत्तिबा नहीं है, उलमा से अफजल व आला नहीं है।
वो शेख अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आलिम नाइबे नबी होता है। अगर भीड़ जमा करने के लिए बुलाया है आपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं निकलता हूं यहां से। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड वाले में भी भीड़ जमा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सुन्नी सही उल अकीदा है, उलमा से मोहब्बत करते हैं और वो कारनामा अंजाम दिया है जो बरसों पहले हजरत अली के साहबजादे इमाम हसन ने अदा किया था। हम कद्र करते हैं, मगर इसकी बुनियाद पर आप इनके नक्शे कदम पर इनकी पैरवी करके आप दाढ़ी छोटी रख लें, ये जायज़ नहीं होगा। इनकी तरफ पैंट शर्ट पहन ले, ये जायज़ नहीं होगा। अमामा उतार दे, ये जायज़ नहीं होगा। मोहतरम सामीन, आप हजरात ने समाअत फरमाया कि इसने ये कहा कि सलमान अजहरी के बारे में मैंने बिहार के एक जलसे में कहा था कि जहां सलमान अजहरी आए वहां उलमा को नहीं जाना चाहिए। शहाब चतुर के पास जब कुछ लोग ज़्यादा आने लगे तो कहने लगा अगर भीड़ जमा करने के लिए इनको बुलाया है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और साथ ही साथ शहाब चतुर की आमद पर लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उससे उसने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड इन लोगों के अदाकारों से तशरीह देते हुए ये कहा कि इन लोगों की आमद पर भी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं। साथ ही साथ पैंट शर्ट पहनना जायज़ नहीं, अमामा उतारने ये जायज़ नहीं होगा, तो पैंट शर्ट उतारना, पैंट शर्ट पहनना ये जायज़ नहीं है, ये कहाँ लिखा है? और फिर अमामा उतार ले ये जायज़ नहीं, यानी अमामा उतार नहीं सकते हैं, ये हराम है, ये कहाँ लिखा है? आइए, एक नकीब ने जब गुलाम जिलानी अजहरी से पूछा था कि एक जलसे में अमीनुल कादरी आ रहे हैं, क्या मैं उस प्रोग्राम में शिरकत कर सकता हूं, तो उस मौके पर गुलाम जिलानी अजहरी का क्या कहना था उसे भी सुन लेते हैं। परसों की बात करता हूं। परसों एक नकीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं जाएगा। तादुस शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, जो तादुस शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया। आप हजरात ने समाअत फरमाया कि जनाब का ये कहना है कि जिस प्रोग्राम में अमीनुल कादरी हो उस प्रोग्राम में शिरकत करना जायज़ नहीं, और आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अनाउंसर्स को नसीहत करते हुए ये फरमा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, न जाने की वजह क्या है, इसका भी ऐलान करना ज़रूरी है। और आगे ये क्लिप में क्या फरमाते हैं उसे भी सुन लेते हैं। सैयद अमीनुल कादरी मालेगा, कितने लोग पागल, क्या वो आलिम है? लोग बुला रहे कि नहीं बुला रहे? तबलीग जायज, तकरीर जायज नहीं। उबैदुल्लाह खां आजमी आलिम है, फारूक खां रज़वी आलिम है, अभी जो हमसे पहले सैयद शवाद हुसैन साहब गए आलिम है। आपने समाअत फरमाया कि सैयद अमीनुल कादरी आलिम नहीं है, उबैदुल्लाह खां आज़मी आलिम नहीं है, फारूक खां रज़वी आलिम नहीं है, सैयद शवाद हुसैन साहब आलिम नहीं है, बस आलिम तो मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी ही हैं। आइए मौलाना अहमद नक्शबंदी जो हैदराबाद के रहने वाले हैं उनके बारे में गुलाम जिलानी अज़हरी का क्या कहना है इसे भी हम सुन लेते हैं। वो मरदूद नालायक हैदराबाद का कपिल शर्मा, रिजवान भाई उस मरदूद से मुंह मत लगे। हैदराबाद का कपिल शर्मा जिसको लोग अहमद नक्शबंदी कहते हैं, हकीकत में वो अहमद नौटंकी। आपने सुना कि अहमद नक्शबंदी की और इनका ये कहना है कि मरदूद है, नालायक है, हैदराबाद का कपिल शर्मा है, वो अहमद नक्शबंदी नहीं, हकीकत में वो अहमद नौटंकी है। शब्बीर बरकाती के बारे में इसने अपने लबो लहजा को है ना, अपनी ज़बान को हरकत दी, तो उनका लबो लहजा यूँ था, उसे भी सुन लेते हैं। तबाही मचा के रख दिया लोगों, स्टेजों पर आ गए, मदरसों में आ गए, खानकाहों में जगह दी जा रही है। ऐसे शायर को उम्र का टिकट दिया जा रहा, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन, हज का टिकट दिया जा रहा, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। कहाँ चला गया हमारा दीन? कहाँ चला गया शऊर? कहाँ चला गया इदराक? अभी हाल ही में मैंने खुद एक अपनी क्लिप देखी और उसमें ये आया कि देखो इन्होंने अज़हरी साहब ने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, जबकि वो अली 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 के हवाले से मैंने 4 साल 5 साल पहले कहा था। उसमें मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात ने समाअत किया कि
ऐसे को बुलाया जो कालिया है, या कालिए को बुलाया, या ऐसे शख्स को बुलाया जो काला है। साथ ही साथ अपने बयान की वजाहत दी, ये तायीन के लिए है, तशखीस के लिए है, तौहीन या तहकीर के लिए नहीं। ये तो आप हजरात अगर उनके क्लिप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि वो तायीन और तशखीस के लिए है या फिर तौहीन के लिए है, या किसी अहले इल्म और ज़बान और बयान के जानने वाले से ये चीज़ पोशीदा नहीं है। साथ ही साथ ये भी कि ऐसे शायरों को खानका में जगह दी जा रही है, मदरसे में जगह दी जा रही है, हज उम्रा का टिकट दिया जा रहा है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। खुलासा कलाम के जब तंजीम उलमाए अहले सुन्नत दिनाजपुर या तंजीम उलमाए अहले सुन्नत इस्लामपुर, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत चौपड़ा ने एक ऐसे उर्स की तकरीब में शिरकत करने की वजह से असद इकबाल का बाइकाट किया और उस पैगाम को पढ़ करके सुनाया महफिल अशरफ, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला ने, तो गुलाम जिलानी अजहरी ने उस तंजीम का नाम न लिख करके सिर्फ मुफ्ती महफिल अशरफ साहब का नाम लिया। तो आप सोचें टारगेट किसने बनाया? मुफ्ती महफिल अशरफ साहब ने असद इकबाल को टारगेट बनाया, या फिर गुलाम जिलानी अजहरी ने सैकड़ों उलमाए किराम को छोड़ करके एक शख्स को टारगेट बनाया? क्योंकि ये उनका तन्हा फैसला नहीं था, एक सुन्नी तंजीम का फैसला था जिसके तहत दर्जनों ही नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम मौजूद हैं। हम इस सिलसिले में ये कह सकते हैं कि शायद गुलाम जिलानी अजहरी को खुद कायदे मिल्लत बनने का शौक हुआ तो कायदे मिल्लत बन गए, मुहद्दिस कबीर बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने इन खिताबात में, इन बयानात में सैयद अमीनुल कादरी को आलिम नहीं बल्कि जाहिल कहा, उनकी तकरीर और वाज करने को हराम करार दिया, और गुलाम जिलानी अजहरी की खुबासत की यह हद हो गई कि आपने एक सैयद साहब को कुत्ता कह दिया। माज़ अल्लाह और रब्बिल आलमीन, ये कितनी बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस प्रोग्राम में सैयद अमीनुल कादरी शरीक हो उस प्रोग्राम में दूसरे को शिरकत करना जायज़ नहीं, उससे दूर रहना ज़रूरी और न जाने की वजह बयान करना भी ज़रूरी। सैयद अमीनुल कादरी आलिम नहीं, उबैदुल्लाह खां आज़मी नहीं, फारूक खां आज़मी नहीं, सैयद शवाद हुसैन आदमी नहीं, अहमद नक्शबंदी मरदूद है, नालायक है, हैदराबाद का कपिल शर्मा है, वह अहमद नक्शबंदी नहीं, वह अहमद नौटंकी है। इस तरह की बातें उसने की है। तो आप हज़रात सोचें कि खुद ये कायदे मिल्लत बना हुआ है और ख़ुद जा कर के ये अपने आप को पता नहीं मुहद्दिस कबीर समझ रहा है कि मुहद्दिस आज़म हिंद समझ रहा है कि फिर रईसुल मुहद्दिसीन समझ रहा है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस समझ रहा है। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, इनके इस तरह के गुमराहकुन बयान से हम सबों को दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।